और आइए अब सुपर स्टेट उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। इसको भी मैं स्विंग स्टेट की संज्ञा में रखता हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश तय करता है कि देश का भविष्य कहां होगा। लेकिन जैसा कि अदिति और मैं अभी ब्रेक में बात कर रहे थे, इस बार लगता है कि महाराष्ट्र तय करेगा कि देश कहां और किसके पास जा रहा है। इस बार दिल जरा शिफ्ट हो गया, सेंटर ऑफ द लेफ्ट की तरफ होता हुआ दिखाई दे रहा है अदिति, है ना। तो आइए जरा चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में जिन सीटों पर मतदान होने हैं, इटावा, कन्नौज, अकबरपुर, बहराइच, धरोहर, खीर, फर्रुखाबाद, हरदोई, कानपुर, शाहजहांपुर, सीतापुर, उन्नाव। इसमें अगर दिलचस्पी मेरे व्यक्तिगत तौर से है तो भाई कन्नौज में इस बार खुशबू किस तरफ बहेगी। इस बार क्या अखिलेश यादव अपना यहां पर जादू दिखाएंगे, यह अपने आप में बड़ी बात है। अगर हम यहां पर देखें तो उत्तर प्रदेश के आंकड़े आपको पहले ही से पता है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे तरीके से अपना स्विंग स्टेट के तौर पर काम किया था और 2019 में भारतीय जनता पार्टी को अच्छी सफलता मिली थी। 64 सीट्स एनडीए को मिली थे, 51.19% वोट शेयर था। कांग्रेस को एक सीट मिली थी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आरएलडी एक साथ थे। 15 सीटें मिली थी 39.23% के साथ। लेकिन इस बार यह गठबंधन छिद्रजत है। इस बार एसपी और कांग्रेस एक साथ हैं, बीएसपी अलग चुनाव लड़ रही है और आरएलडी बीजेपी के पास पहुंच गई है। तो यानी उत्तर प्रदेश का पूरा डायनेमिक्स बदला हुआ है। जिन सीटों पर मतदान 13 तारीख को होने, इन सभी 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। यहीं पर सवाल है साहब कि क्या अखिलेश यादव इस बार समाजवादी पार्टी के मुखिया के तौर पर और अपने सीट के हिफाजतें करने वाले एक लीड नेता के तौर पर अपने पिता की विरासत को बचा पाएंगे कि नहीं। मैनपुरी में उनकी पत्नी, कन्नौज में खुद अखिलेश यादव। यह अपने आप में बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है, इस पर हर किसी की नजर होगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती यह है कि किस तरीके से वो अपनी इस सीट के आंकड़े को बचा सके। 13 सीटें इस बार दांव पर भारतीय जनता पार्टी के लिए हैं। लेकिन यहां पर अभी तक जो हम मान के चल रहे थे, पार्टी स्पॉइलर बीएसपी का रोल क्या होगा। जैसा कि हम देख रहे हैं, बीएसपी की सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे को अभी जरा अपरिपक्व कहकर किनारे कर दिया है। यह भी बातें कही जा रही थी कि शायद वो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव कैंपेन कर रहे थे समाजवादी पार्टी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी एक ही झटके में लपेट रहे थे और इस वजह से मायावती ने उन्हें अपने रास्ते से जरा अलग किया कि भाई साहब जरा राजनीति समझ लीजिए। अभी वहां क्या खेल चल रहा है परिवार की, इसके बारे में एक बार चर्चा कर चुके हैं, दोबारा विस्तृत चर्चा करेंगे क्योंकि वो दलित राजनीति है। लेकिन यहां पर एक बात निकल कर आती है, दलित वोट बैंक 2019 में भी बड़े पैमाने पर बीजेपी के साथ गया था, 2014 में भी बड़े पैमाने पर बीजेपी के साथ गया था। यानी कि दलित वोट बैंक में भारतीय जनता पार्टी की सेंध लगाने की कोशिश लगातार सफल हो रही है। क्या आज इसमें सफलता नहीं मिलेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि जो लाभार्थी वर्ग है वो बड़े पैमाने पर दलित वोट है और इस दलित वोट पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सक्रियता निभाई है वो बड़ी बात है। उसके साथ साथ जो हम शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीट की बात करते हैं, एससी रिजर्व सीट पूरे देश भर में जब आप उसका आंकलन निकालेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट 80% है साहब। 80% एससी रिजर्व सीट्स पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतते हैं। तो क्या इन सीटों पर भी इस बार बड़े पैमाने पर आप इस बात को होते हुए देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी अपने परफॉर्मेंस को दोहरा सकेगी? ये बड़ी बात है अदिति। एब्सोल्युटली सर, एक ही लाइन में आपने कहा कि यहां पर चुनौती है अपने परफॉर्मेंस को दोहराने की। आप देखिए किस तरीके से जेपी नड्डा जी को कह दिया गया है कि अब आप उत्तर प्रदेश रहिए, स्विंग स्टेट जिसकी आप बात कर रहे थे कि इस बार ये तय करेगी। जहां पर एक समय में भारतीय जनता पार्टी ये मान रही थी कि वो 64 से इजाफा करके कम से कम 75 पे पहुंचेगी विद एनडीए और कहीं ना कहीं विदाउट एनडीए भी। वहां पर अभी सबसे बड़ी चुनौती सबने मिलकर ली है कि हमारी जितनी स्ट्राइक रेट थी 2019 में उसको काबिज रखें। उसी में आता है ये फेज कि 13 की 13 सीटें कैसे ली जाएं और कन्नौज में किस तरीके से फील्डिंग जो है वो अच्छे से की जाए। बिल्कुल। और इसके साथ साथ मैं एक बार यहाँ अपने दर्शकों को एक चीज बताना चाहता हूँ। अभी तक हमने 3 फेज मतदान के देखे हैं और उत्तर प्रदेश में 3 फेज देखा, ये चौथा फेज है। अब जरा इसकी थोड़ी सी याद रिवाइंड 5 साल पहले कर लीजिए। 2019 में जब पहले 2 फेज का मतदान उत्तर प्रदेश में हुआ था तो उस समय क्या सबसे बड़ी हवा थी? भारतीय जनता पार्टी नहीं सीट जुगाड़ पर। तीसरे फेज तक आते आते ऐसी हवा बनी कि भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है साहब, और चौथे फेज से चीजें बदलती हुई दिखाई दी। इस बात को लेकर आप शायद आश्वस्त नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं प्रामाणिकता से कि 5वें फेज के मतदान तक भारतीय जनता पार्टी ने 272 सीट का आंकड़ा पार कर लिया था, जो बाद में डेटा निकल कर आया उसके आधार पर। तो यानी कि 2024 में भी खेल बहुत जबरदस्त है और इसमें अलग अलग चीजें हैं। लेकिन क्या ये 2019 की तरह एक गेम है या ये गेम अलग है? इसके बारे में 4 तारीख को हम विस्तृत बातचीत करेंगे।